गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बेटा हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इससे पहले वाली क्लास में हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और टॉपिक हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था और उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन आपको भी दिया भी था बेटा एज ए प्रैक्टिस करने के लिए, और आई थिंक शायद आपने सबने सोल्व भी कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने सोल्व कर लिया मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेटा कि इनका आंसर क्या आ रहा है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने सोल्व नहीं किया है, ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखें। चलो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो क्या था। ये एक्स एक्सिस हमारे पास है, ठीक है। एक्स के अलोंग हम बात करेंगे इक्वल सेपरेशन पर, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है, इक्वल सेपरेशन पर आइडेंटिकल चार्ज थे, ठीक है। उसमें हमने कहा था अल्टरनेटिव चार्ज हमारे पास है, वो क्या है, इक्वल सेपरेशन नहीं था। फर्स्ट दो था हमारे पास है एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर, सेकेंड एक्स इक्वल टू 2 मीटर पर, थर्ड हमारे पास है एक्स इक्वल टू 4 मीटर, फोर्थ हमारे पास है एक्स इक्वल टू 8 मीटर, देन एक्स इक्वल टू 16 मीटर, देन आफ्टर एक्स इक्वल टू 32 मीटर एंड सो। यही चल रहा था हमारे पास। अच्छा, उसमें बोला था अल्टरनेटिव जो चार्जेस हमारे पास है वो क्या है, अपोजिट नेचर के हैं। दैट मीन्स क्यू है, नेगेटिव जो है हमारे पास, नेक्स्ट नेगेटिव क्यू है, फिर प्लस क्यू है, फिर माइनस क्यू है, फिर अगेन प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास चल रहा था। नाउ you have to calculate the resultant potential at the origin due to given charges, ठीक है। ये हमें सोल्व करना था। तो देखिए हमने कहा, तो यहाँ बात करेंगे पोटेंशियल जो होगा सेंटर पॉइंट पर, जो पोटेंशियल है कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, V इज इक्वल टू फर्स्ट के कारण होगा तो के क्यू अपॉन में x1 माइनस के क्यू अपॉन में x2 प्लस के क्यू अपॉन में x3 प्लस माइनस के क्यू अपॉन में x4 एंड प्लस एन सो। यही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करें, हमारे पास है के कॉमन है, हमारे पास क्यू भी कॉमन है, बट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 माइनस 1/32 प्लस डेरिवेटिव्स। ये सीरीज चल रही है हमारे पास। अब देखिए इस सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर लें हम। कैसे, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ बेटा, एक तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एन सो, ये होगा। एंड सेकेंड जो बात करेंगे वो सीरीज क्या है हमारे पास आ रही है, नेगेटिव हम कॉमन ले लें बेटा, और नेगेटिव में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ देखिए 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ठीक है, प्लस 1/64 एंड सो इनफाइनाइट चल रहा है। ये बन रहा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से ये क्या बन रहा है बेटा, एक जीपी बन रही है हमारे पास। क्या बन रहा है, जीपी। और जीपी में हमें पता है कि जो इनफाइनाइट सीरीज है उनका जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर और a अपॉन r माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस आर कभी यूज करते हैं, r माइनस 1 कभी यूज करते हैं। 1 माइनस आर तभी यूज करेंगे जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, और r माइनस 1 कभी यूज करेंगे जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ r का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 1/4। कितना आ रहा है बेटा, 1/4। अगर 1/4 आ रहा है इसका मतलब मैं बात करूँ एस इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 तो मेरे पास है, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया बेटा, 1 माइनस 1/4 कितना आ रहा है, 1 माइनस 1/4 आ रहा है सर हमारे पास कितना, 3/4। तो ये हो गया 4/3। क्लियर हो यहाँ तक, कितना जाएगा बेटा, 4/3। अब 4/3 मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए ये भी कितना आएगा, 4/3 आएगा बेटा, आएगा। तो यहाँ से बात करें V इक्वल पोटेंशियल कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, के क्यू इंटू 4/3 माइनस 1/2 इंटू 4/3, ठीक है। यहाँ कितना होगा बेटा, 2। 4/3 माइनस 2/3 कितना होगा बेटा, 2/3। कितना आ रहा है बेटा,
2/3, तो 2KQ/3, या इसको मैं ऐसे राइट कर सकते हैं, हमारे पास है 2/4πε0 इंटू 3 इंटू Q। दैट मीन्स आ गया मेरे पास, कितना आ गया, 3 × 6, Q/6πε0 इंटू, ये मेरे पास है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये मेरे पास है पोटेंशियल हो गया। कमेंट करके बताइए बेटा मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आ रहा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे को करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें आगे। यहाँ तक तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ बेटा, तो यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जैसा कि हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बेसिकली कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हम बात करेंगे तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसमें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज। अब देखिए लीनियर चार्ज में कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर चार्ज में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। ठीक है, अब रोड में भी 2 टॉपिक हमारे पास होते हैं। फर्स्ट एक तो क्या है, अलोंग द रोड, एंड सेकेंड परपेंडिकुलर टू द रोड। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, सेकेंड हम बात करेंगे इसमें ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्या करें मैडम, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सियल लाइन पर या सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। उसमें भी क्या यूज करेंगे, अलोंग द रोड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड एट इट्स एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए कंसिडर ए यूनिफॉर्म चार्ज रोड ऑफ लेंथ L which is uniformly charged with linear charge density lambda। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, स्ट्रेट रोड हमारे पास है AB, इसकी लेंथ कितनी बेटा, L है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है किससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, इसके B एंड से हम बात करेंगे एक्सियल पॉइंट पर, B एंड से कितना डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास है इसको चार्ज को इन्फिनिटी एलिमेंट में डिवाइड करके पोटेंशियल कैलकुलेट करें, और दूसरा मेथड हम बात करेंगे, एक हमारे पास गिवन है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे, V = इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट dr। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, इनफाइनाइट से एलिमेंट से। तो क्या करेंगे बेटा, P से कितना डिस्टेंस पर बेटा, x डिस्टेंस पर, P से x डिस्टेंस पर एक dx विड्थ का एलिमेंट कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हम ये बात करेंगे चार्ज एट एलिमेंट रॉड ऑफ dx कितना होगा।
अब जैसा कि हमें पता है हमारे पास लैम्डा क्या है बेटा, लैम्डा हमारे पास होता है चार्ज एट यूनिट लेंथ। कितना था बेटा, चार्ज एट यूनिट लेंथ। तो dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा हमारे पास सर, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। कितना होगा बेटा, लैम्डा dx। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया चार्ज एट एलिमेंट, dx पर कितना चार्ज है। अब देखिए ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, इन्फिनिट एलिमेंट हो सकते हैं हमारे पास है, जो कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, बी पॉइंट से स्टार्ट होकर कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, ए पॉइंट तक वेरी कर रहा है। यही हुआ हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एलिमेंट के कारण पोटेंशियल क्या कर दोगे, सम कर दें। ठीक है, वो भी कौन सम, अलजेब्रिक सम, बिकॉज डायरेक्शन इसमें है नहीं हमारे पास। चलो ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट चार्ज आ गया हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू dq चार्ज एट p पॉइंट कितना होगा बेटा, देखो चार्ज एलिमेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल भी एलिमेंट कंसिडर कर लें। कितना होगा, dv इज इक्वल टू क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस कितना, x डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेरी गुड। कितना आ रहा है, KQ बाय आर, KQ बाय आर। तो यहाँ बात करेंगे Q की जगह कितना यूज करेंगे हम, यहाँ DQ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, DQ यूज करेंगे। तो KDQ बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा, x। कितनी डिस्टेंस है बेटा, x डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। चलो ये हमारे पास है, चाहे तो हम DQ का वैल्यू पुट कर सकते हैं कितना, लैम्डा इंटू dx अपॉन x। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए ये तो है एलिमेंट का पोटेंशियल, अगर मुझे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो टोटल पोटेंशियल v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो यहाँ पुट कर दें, k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना बेटा, में x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ बात करें, देखिए x की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है चार्ज के लिए, a, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, भाई x की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, a, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, a प्लस एल। ठीक है, तो क्या लिमिट यूज करेंगे हम, तो यहाँ हम लिमिट जो यूज करेंगे बेटा करेंगे a टू a प्लस एल। कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट बताइए। 1 अपॉन एक्स का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, कितना होगा, 1 अपॉन एक्स का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वेरी गुड, क्या होगा, log e टू द बेस x या फिर ln x। ठीक है, तो v हो गया हमारे पास है k लैम्डा log e टू द बेस x। लिमिट पुट कर दे बेटा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a टू a प्लस एल तक। ये हुआ। अच्छा लिमिट कैसे पुट करते हैं, इनिशियली अपर लिमिट, फिर नेगेटिव के साथ लोअर लिमिट। ये लो साहब कैसे करेंगे हम बेटा, तो हमारे पास हो गया फॉर्मूला सर, v इज इक्वल टू k लैम्डा log e टू द बेस a प्लस एल अपॉन में, सॉरी माइनस log a, यही होगा। अच्छा ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है log की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, log a माइनस log b, log a माइनस log b किसके इक्वल होता है बेटा, log किसके इक्वल होता है, log a अपॉन b। किसका, वेरी गुड, कितना आएगा बेटा, log a अपॉन b। तो कितना हो गया, log e टू द बेस a प्लस एल अपॉन a। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर, एट स्मॉल a डिस्टेंस पर, और रोड की लेंथ कितनी बेटा, l दे रखी है। क्लियर हो यहाँ तक। चलो ये तो थी बात बेटा किसकी हमारे पास है, कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर। अगर यही पॉइंट हमारे पास कहाँ पर होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता तो क्या करते, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास
हाँ बेटा, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज, ठीक है। और इसमें हमारे पास है सेकेंड पोर्शन हमारे पास है एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालेंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहां बात करेंगे कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रोड हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे इससे कितनी परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पर बेटा? स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। कौन सा पॉइंट बेटा? पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल ना लेकर के बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कंसिडर करूँ उसको मैं, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर अगर कंसिडर करते हैं तो पॉइंट पी पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट ना करके क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल ना निकाल करके निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। रीजन बिकॉज सर इन्फिनिटली लॉन्ग है, दैट मीन्स चार्ज भी कितना हो गया? टेंस टू इन्फिनिट हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? टेंस टू इन्फिनिट हो रहा है। और अगर टेंस टू इन्फिनिट चार्ज आ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल में भी इन्फिनिट, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ हमारे पास कोई पॉइंट ले लें, पी एंड क्यू ले लिया हमने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें हम, इसकी डिस्टेंस R1 कंसिडर करो और ये कितनी है बेटा? R2 डिस्टेंस ले लें, ठीक। तो क्या करना है बेटा हमें? तो वही फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, ये मुझे निकालना है, ठीक है। दैट मीन मुझे निकालना है VP माइनस VQ। अच्छा, VP माइनस VQ का मतलब क्या हुआ भाई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारे पास कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग या शिफ्ट ए पॉइंट यूनिट पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से बात करें इस चार्ज को किधर से किधर शिफ्ट कर रहे हैं बेटा? तो देखिए हमने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। क्या निकालते हैं बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। दैट मीन बात करूं कहां से कहां लेके गए बेटा हम? ये लेके गए Q to P, यही हुआ हमारे पास। तो चलो क्या लिखेंगे बेटा? माइनस इंटीग्रेशन। माइनस इंटीग्रेशन कहां से कहां था बेटा? Q से P, Q to P। दैट मीन ये तो है कहां पर? R2 पर, ये कहां पर बेटा? R1 पर। तो क्या लिखेंगे बेटा? E वेक्टर डॉट dr। क्लियर हुआ यहां तक? E वेक्टर डॉट dr। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या? इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हमारे पास गिवन है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, किससे? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से। तो उसके एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज के 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। इन्फिनिट लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब देखो तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? आर कैप, ये वाली पुट कर दो। VP माइनस VQ इज डिफाइंड एज कितना हो गया? माइनस इंटीग्रेशन R2 टू R1। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर कैप डॉट dr। अब याद करो बेटा, लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था आर कैप डॉट dr को क्या लिख सकते हैं हम? आर कैप डॉट dr कैन बी राइट ओनली dr। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। चलो तो यहां से मतलब क्या हो गया बेटा हमारे पास? VP माइनस VQ इक्वल टू आ रहा है कितना? माइनस 2k लैम्डा एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। तो 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? अभी थोड़े पहले बात हुई थी, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन। वेरी गुड। कितना आ रहा है बेटा? लॉग e टू द बेस r, e टू द बेस r फ्रॉम R2 टू R1। अब वही बात हमारे पास है, क्या करेंगे हम? लिमिट पुट करेंगे, इनिशियली अपर लिमिट देन आफ्टर लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे बेटा हमारे पास? ये हो गया 2k लैम्डा लॉग e टू द बेस में डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा R1 बाई R2, R1 बाई R2। बट यहां देखिए बेटा नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास? VP माइनस VQ इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा लॉग e टू द बेस R2 बाई R1। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक?
अच्छा पोटेंशियल कैलकुलेट क्यों नहीं किया सर हमने? सर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है हमारे पास है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इन्फिनिट लॉन्ग वायर का बात कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी कितना होगा? इन्फिनिट, टेंस टू इन्फिनिट। रीजन चार्ज भी क्या होगा? इन्फिनिट हो गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इन्फिनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता? रीजन हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ हम बात करें अपर साइड और लोअर साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, जबकि पोटेंशियल में हमें कंपोनेंट रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसा हमने क्या निकाल लिया, एक तो एक्सियल लाइन पर भी निकाल लिया और एक किस पर? परपेंडिकुलर पे भी निकाल लिया। कर सकते हैं सम? चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं बेटा। ओके डन। चलो ये तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो देखिए हमारे पास है, कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन। ये Y है, ये क्या है? Z है। ठीक है, कंसीडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन is uniformly charged with linear charge density lambda। या तो लैम्डा की फॉर्म में गिवन होगा, अदरवाइज टोटल चार्ज कितना मान लें हम? Q। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बेटा, इसका रेडियस कितना है? R है। उसका मतलब इसे सर्कमफ्रेंस में देखा जाए तो यूनिफॉर्मली चार्ज है ये कितने से? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कंसीडर कर लो, अदरवाइज टोटल चार्ज कितना है? Q है। ठीक है, टोटल चार्ज कितना बेटा? Q है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स एक्सियल लाइन एट स्मॉल x डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर बेटा? स्मॉल x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है हमारे पास, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P वी कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट of circumference और चार्ज रिंग dl। ये एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, जैसे ये हमारे पास रिंग इस फॉर्म में रखी हुई है भाई, हमने कहा रिंग का प्लेन ये है, तो एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया बेटा कि इस रिंग जो सर्कुलर रिंग है उस पर हमने एक एलिमेंट चार्ज कंसिडर किया है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? dl है। कितनी लेंथ है बेटा? dl लेंथ है। तो dl लेंथ है, इसका मतलब यहाँ चार्ज होगा dq, वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl। या तो आप चार्ज के फॉर्म में लिखो, अदरवाइज लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो इस के कारण पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना कंसिडर किया हमने? dv। ठीक है, अब एलिमेंट की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी बेटा? स्मॉल r कंसिडर कर ले। द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट P स्मॉल r जो कितना होगा? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कैसे बेटा? अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं बना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस से क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? तो चार्ज एट एलिमेंट dl कितना होगा बेटा? dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। यही हुआ, dq इज इक्वल टू लैम्डा dl। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट चार्ज कितना हो रहा है हमारे पास? तो देखिए dv इज इक्वल टू कितना का फॉर्मूला क्या था? अरे पॉइंट चार्ज तो है ही एक तरह से, इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं ना हम। तो पॉइंट चार्ज dq है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे,
इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट चार्ज डी क्यू कितना होगा? फटाफट कीजिए। वेरी गुड, कितना आ रहा है बेटा? के डी क्यू बाय स्मॉल आर, के डी क्यू बाय स्मॉल आर, यही होगा हमारे पास। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। अब देखिए टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम? टोटल पोटेंशियल तो क्या करते हैं सर, इसका इंटीग्रेशन कर दें, वी डी वी कर दें। अच्छा ठीक है, यहाँ से देखो बेटा, इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ दो मेथड है। फर्स्ट, या तो क्या करें, के और आर प्लस एक्स, देखो के कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। अरे भाई एलिमेंट कोई सा भी ले लिया आप रिंग पर, सेंटर से पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? एक्स ही रहेगा। रेडियस भी कॉमन है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या बेटा कि v इज इक्वल टू के अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट। बाहर आएगा नहीं आएगा? चाहे तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन डी क्यू का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डी क्यू का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं हम। कितना डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास सर? क्यू। तो आंसर आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आ गया। अदरवाइज सर हम इसको लैम्डा की फॉर्म में लिखना चाहें तो, किसमें लैम्डा की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा बेटा हमारे पास? तो ये क्यू का वैल्यू कितना कर देंगे बेटा? यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है? लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन में 2 पाई आर, क्यू अपॉन में 2 पाई आर। तो ये लैम्डा और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू 2 पाई आर, बोल सकते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? के लैम्डा 2 पाई कैपिटल आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लैम्डा की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर चार्ज की फॉर्म में लिखना हो तो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें कंडीशन क्या बनती है हमारे पास? देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात करेंगे। इफ पॉइंट पी लाइज एट सेंटर, कहाँ रखा हुआ बेटा? कहाँ रखा हुआ? पॉइंट पी सेंटर पर रखा हुआ है। अगर सेंटर पर रखा हुआ है दैट मीन्स हम बात करेंगे एक्स का वैल्यू कितना आएगा बेटा? सेंटर पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा बेटा? 0। कितना होगा? 0। एक्स का वैल्यू 0 है हमारे पास है। अब बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है सर, एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ कर दो या यहाँ कर दो। समापा फॉर्मूला कितना आएगा? v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? या फिर हम बात करें लैम्डा की फॉर्म में लिखे तो के लैम्डा 2 पाई आर, यही हमारे पास है, के लैम्डा 2 पाई आर अपॉन में आर, यही है। ठीक है, के लैम्डा 2 पाई आर अपॉन में आर। अरे भाई क्योंकि ये कितना पुट करना है? लैम्डा इंटू 2 पाई आर, आर ऑलरेडी है हमारे पास, आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर कैन बी राइट बेटा हमारे पास आ रहा है कितना? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई के का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, 2 बचेगा, लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये लो, ठीक है। ये तो है हमारे पास किसकी फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में। ये हमारे पास किसकी फॉर्म में? लैम्डा की फॉर्म में। क्लियर हुआ यहाँ तक? कहाँ पर? सेंटर पॉइंट पर। कहाँ पर बेटा? सेंटर पॉइंट में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास, इसको रफ कर दें। चलो हम बात करें इसका सेकंड केस क्या बनता है बेटा। सेकंड केस में बात करूँ, अगर मान लो सर आपको पूरा सर्कुलर रिंग ना गिवन है होकर के, पूरी सर्कुलर रिंग गिवन नहीं है आपको, उसका क्या है कुछ पोर्शन गिवन है या सर्कुलर आर्क गिवन है, तो क्या होगा? सेकंड केस, इफ सर्कुलर आर्क इज गिवन, सर्कुलर आर्क इज गिवन। ठीक है, अब चाहे उसमें हम बात करेंगे चाहे वो सर्कुलर में सेमी सर्कल रिंग हो, ठीक है, या हम बात करेंगे क्वाड्रेंट दे रखा हो, या बात करेंगे थीटा एंगल पर हम बात करें कोई भी सर्कुलर आर्क गिवन हो,
ये सब यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। और सबका जो चार्ज गिवन है वो इक्वल है, इस पर भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्या है क्यू चार्ज है, और रेडियस भी क्या है सबकी इक्वल दे रखी है बेटा हमारे पास, आर आर एंड आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये थीटा डिग्री है, ठीक है। तो बात करें सेंटर पॉइंट जो हमारे पास होगा ओ, इस पॉइंट ओ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर चार्ज इक्वल है हमारे पास है, रेडियस भी इक्वल है, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम बात करेंगे फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों में इक्वल आएगा, कितना के क्यू बाई आर। अगर चार्ज इक्वल और रेडियस क्या है इक्वल है तो, ठीक है। अगर मान लो सर कंप्लीटली हम बात करेंगे रिंग पर अगर चार्ज क्यू गिवन था, कंप्लीटली अगर बात करें रिंग पर चार्ज कितना था क्यू गिवन था, जैसे थर्ड एग्जांपल हम बात करेंगे, थर्ड केस हम बात करें, इफ सपोज करो ये पूरी रिंग पर चार्ज गिवन है कितना क्यू, ये चार्ज गिवन है, ठीक है, और रेडियस कितनी बेटा आर है। अब इसी रिंग को अगर बात करें डिफरेंट पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट केस में हम देखिए अगर रिंग गिवन है हमारे पास है, तो सेंटर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, कितना होगा के क्यू बाई आर। सेकेंड हम बात करें हमारे पास क्या है, सेमी रिंग अगर रिंग दे रखी है, सेमी रिंग हमारे पास है, तो सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाय टू आर। क्यों हुआ ऐसा बेटा, बिकॉज चार्ज क्या हो गया जस्ट हाफ हो गया, हमने कहा ना इसी रिंग की बात कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल अगर हमारे पास गिवन है, सेपरेट अगर आपको गिवन है जिस पर चार्ज भी क्या है इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है, तो वहां हम बात करेंगे क्या पोटेंशियल भी क्या रहेगा इक्वल रहेगा, और कितना आएगा हमारे पास के क्यू बाई आर आएगा। इसमें अगर ऐसे क्वाड्रेंट अगर यूज कर ले तो, क्वाड्रेंट अगर यूज कर ले तो कितना आएगा बेटा के क्यू बाय फोर आर, कितना आएगा बेटा के क्यू बाय फोर आर। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। और सर थीटा एंगल में गिवन होता तो, अरे यार वो चार्ज को डिवाइड कर लो, चार्ज को डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। चलो ये था हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर और सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस पर एक बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, टू आइडेंटिकल rings are separated, two identical rings of radius capital R are placed coaxially, ठीक है, दोनों का एक्सिस लाइन क्या है कॉमन हमारे पास गिवन है, ठीक है, कोएक्सियली एट सेपरेशन इक्वल टू देयर रेडियस, ठीक है। जिसे हम बात करें हमारे पास दो सर्कुलर रिंग्स गिवन है बेटा ओ, ये हमारे पास C1 एंड C2, ठीक है। इनका रेडियस कितना है बेटा इक्वल दे रखा है हमारे पास R एंड R। फर्स्ट रिंग का सेंटर कितना है O1 है, सेकंड का कितना है O2 है, इनका सेपरेशन भी कितना है बेटा कैपिटल R के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। अब मैं बात करूं ये चार्ज है किससे, फर्स्ट वाली रिंग तो बेटा चार्ज है Q1 से, किससे बेटा Q1 से, और सेकेंड वाली चार्ज हमारे पास कितनी है Q2 से। रेडियस इक्वल है, कोएक्सियली है, बट चार्ज इन पर क्या है डिफरेंट है, ये Q2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये पूछा गया फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस VO1 माइनस VO2, ठीक है। दोनों सेंटर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ये तो कब आएगा हमारे पास, जब हमें पता होगा दोनों सेंटर्स पे पोटेंशियल कितना हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे दोनों सेंटर्स पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास पोटेंशियल एट O1 पॉइंट की बात करेंगे, तो O1 पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा एक तो सेल्फ के चार्ज के कारण होगा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है R2 जो रिंग है, C2 जो रिंग है उसके कारण होगा। तो यहाँ बात करेंगे VO1 पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू सर्कुलर रिंग फर्स्ट एंड ड्यू टू सर्कुलर रिंग सेकेंड। फर्स्ट रिंग की हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज Q है, सॉरी नॉट Q1 है, रेडियस कितनी है R है, तो कितना हो जाएगा सेंटर पॉइंट पर
यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर आपको गिवन है, इसका चार्ज कितना बेटा Q है, रेडियस कैपिटल R है, तो कमेंट करके बताइए बेटा सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बेटा। वेरी गुड, कितना आ रहा है KQ1/R। तो यहाँ पर यूज करेंगे क्या, KQ1/R, यही हुआ। अच्छा ठीक है, प्लस यहां देखा जाए तो इसका पोटेंशियल भी तो होगा, किसका, Q2 चार्ज का। कहाँ, कितने सेंटर से कितने डिस्टेंस में बेटा, कैपिटल R डिस्टेंस पर। तो यहां बात करें फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल पॉइंट पर, KQ/R² प्लस x² की पावर हाफ, या फिर हम बात करें रूट बोल दें, यही है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, सर ये भी R के इक्वल ही है, तो x इक्वल टू R हमारे पास गिवन है, तो कितना हो जाएगा बेटा KQ में R√2, कितना हो गया R√2। यहाँ पुट करते हैं हमारे पास K चार्ज कितना है Q2 में R√2। क्लियर। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड हम बात करेंगे पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट टू O2 सॉरी, इस पर अब वही बात सर, इसका सेल्फ के कारण होगा, सेल्फ के कारण होगा, प्लस हम बात करेंगे फर्स्ट रिंग के कारण होगा। कितना होगा, सेल्फ के कारण बात करें तो KQ2 में R एंड प्लस कितना, इसके कारण सेम वही वैल्यू आएगी, बट चार्ज कितना हो गया Q1 में R√2। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अच्छा हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, VO1 माइनस VO2, तो ये हमारे पास हो गया VO1 माइनस VO2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज पुट कर दो, KQ1 में R प्लस KQ2 में R√2 माइनस KQ2 में R माइनस KQ1 में R√2। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो KQ1 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1/R माइनस सॉरी R भी कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 1/√2। सेकेंड और थर्ड की बात करें तो हमारे पास है कितना आ रहा है बेटा, माइनस KQ2/R कॉमन ले लो, इसमें कितना होगा, ये तो जाएगा प्लस का 1 माइनस 1/√2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन, दोनों ही टर्म्स में हम बात करें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं हमारे पास कितना कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ कॉमन आ रहा है मेरे पास K में R 1 माइनस 1/√2, क्या बचेगा बेटा मेरे पास Q1 माइनस Q2। चाहो तो उसको ऐसे बोल सकते हैं हम Q1 माइनस Q2 √2 माइनस 1 में R√2। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट O1 माइनस O2। ये लो कर सकते हैं हम। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ रिंग्स। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही है हमारे पास। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कल की क्लास में जब डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आएगा, एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज रोड आएगी, सॉरी रोड क्या शीट आएगी, ठीक है, डिस्क आएगी, फिर हम स्फीयर कंसिडर करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।